तो देखिए हमारे पास सुपर टेक का ये हैमर ड्रिल है। तो अभी पूरा फुल वीडियो में आपको पूरा दिखाएंगे नया कौन सा हैमर ड्रिल लेना चाहिए, कौन सा ब्रांड का और कितने रुपये के आसपास वाला होता है और इसको कैसे चलाना है ताकि अच्छे से चलाए, जिसके वजह से चलाते वक्त कोई दिक्कत ना हो। वैसे हमने इसको एसी इंस्टॉलेशन के लिए इस हैमर ड्रिल मशीन को लिया है। कौन सा ड्रिल मशीन, एक सिर्फ हैमर होता है, एक सिर्फ ड्रिल होता है, इसको कैसे यूज करना है, किस तरह से इसमें जितना फंक्शन है उस सबको हम लोग को तो इसको पूरा दिखाते हैं और पूरा इसके साथ क्या क्या मिलता है, सो इसका क्या प्राइस मिलता है, सो सब आप बने रहिए वीडियो में और एक एक करके इसका सभी यूज दिखाते हैं और इससे संबंधित जो और एक्स्ट्रा जो भी इसी का उपयोग करके हम लोग कर सकते हैं, ताकि इससे हम लोग आरसीसी में भी छेद कर सकते हैं, लकड़ियों में यूज कर सकते हैं, यानी कि एक ही मशीन से सभी काम कर सकते हैं। ताकि इन आइडियाओं को आपको मिल जाएगा, तो बने रहिए एक एक पार्ट को। देखिए हमने अपने बगल के मार्केट से ही सुपर टैक ब्रांडेड कंपनी है, एक ही बार ले ज्यादा पैसा लगा के ब्रांडेड ताकि एकदम मस्त होता है। सबसे पहले हम लोग देख लेते हैं कि जो कंपनी ली है इसमें से बॉस और जो भी कोई कंपनी हो ब्रांडेड हो, जो आपको 2500 से 3000 के आसपास मिल जाए, इसका रेट आप लोग को बताते हैं। और जो इसके आसपास वाला जो भी रहे, यानी कि 3000 के पास वाला जो मिल जाए तो सब ठीक रहता है, क्योंकि जब चलता है तो गर्म होकर के सभी चीजों क्षेत्र में बहुत जल जाता है, इसलिए एकदम परफेक्ट रहना चाहिए। तो ये हमने लिए हैं। अब इसके देखिए इसके साथ साथ क्या मिलता है। ये तो पहले हमारे एक बॉक्स बना करके जब दे देता है और जब इसके साथ खुलता है तो ये हमारा मिलता है। ये हमारा नया ही है, अभी हम कुछ इंस्टॉलेशन किए हैं, सीखा उसमें यूज हुआ है शो करने में, तो कुछ जो दिखाई दे रहा है से। और इसके साथ हमारे कुछ बीट मिलते हैं जो इस तरह से पैक करके रहते हैं, कुछ ही बीट मिलते हैं, सभी नहीं मिलते हैं। जैसे में से देख लीजिए, नंबर के हिसाब से बात करते हैं, एमएम सबका रहता है, लेकिन जो नंबर डेला रहता है ताकि जिसका जहां पर यूज होता है, जैसे गुज्जा डालने में किसी ड्रिल करके, तो इसको जो 6 एमएम का डाला गया है तो ये वाला है, यानी कि 6 नंबर बीट है, ये 8 नंबर बीट है, ये 10 नंबर बीट है, और ये भाला बीट के टाइप के नाम रखा गया है सबका इस तरह से, और ये छेनी बीट है जिसका उपयोग हम लोग करते हैं। तो इस तरह का हमारे साथ मिला है। अब जो हमारे साथ ये है, इसका फंक्शन देख लीजिए आखिर कितना क्वालिटी क्या वाला है। तो ये हमारा सुपर टेक ब्रांडेड कंपनी है जिसके वाला है। और देखिए जब भी ले तो आप ब्रांड लेने के बाद इसमें 3 गो चीज का सिलेक्ट वाला देखिएगा, ताकि देखिए जब और सबका होता क्या है कि एक सिर्फ ड्रिल वाला होता है, ताकि अगर जो सिर्फ ड्रिल रहेगा जिसमें क्या होगा कि किसी भी बीट को हम लोग नचा लगाएंगे, जैसे लगाने का भी सीख लीजिए, कैसे सीधा रख करके और ऐसे से घुमा करके जिस पर जाए लग गया, कट कर गया, ये आवाज कर गया, इस तरह से हम लोग लगा सकते हैं। तो ये लगाने के आप लोग को सीख लेंगे। अब क्या हुआ कि इसमें 3 मोड वाला है, ठीक, इसीलिए इसका नाम हैमर ड्रिल मशीन रखा गया है, ठीक। अब ये 3 मोड वाला ही ले, और कुछ में क्या होता है, सिर्फ आपको ड्रिल में ये नचते रहेगा, बस ऐसे ऐसे पूरा, अभी चालू करके दिखाते हैं कि पूरा नचते रहेगा, वो वाला होता है। लेकिन इसमें क्या है, इसमें हैमर वाला ही सिर्फ आगे पीछे धक्का मार करके भी तोड़ने का भी काम करेगा। और एक मोड इधर पे होता है जिसमें सिर्फ हल्की हल्की नचेगा, वो ड्रिल नहीं करेगा, जिस तरह के रहता है। ये जो रहता है जो पूरा तोड़ते हुए आगे की तरफ जाते रहेगा, ये सिस्टम वाला होता है। तो 3 मोड वाला ले। अब इसको चलाना कैसे है, यहाँ पर हम लोग का हैंडल होता है जिसको हम लोग ढीला कर करके यहाँ से पावर पकड़ने में बन जाए, इसके लिए एक हैंडल यहाँ पे होता है, उसको पकड़ करके, वैसे कहा जाता है कि पकड़ करके आप इसको यहाँ से भी चला सकते हैं, यहाँ से भी। लेकिन जब आपको लंबी दूरी तय करना हो, यानी कि छेदा करना हो, तो ये गर्म हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पर ही जो मोटर नच रहा है पूरा गर्म हो जाएगा, यहाँ पर एयर फेंकने के लिए सब है। तो इसलिए हमको हाथ में ही पकड़ के चलाना है, ज्यादा वजन मारना है तो इस पर हम लोग ऐसे करके रख करके और मार सकते हैं, लेकिन सब गर्म हो जाता है, इसलिए यही पार्ट पकड़ेंगे ताकि मारे। अगर एक हाथ से पकड़ के हम लोग मारेंगे, जिसकी वजह से झटका मारेगा, तो ये हाथ हम लोग का टेढ़ा हो जाएगा और क्या होगा, हम लोग का हाथ टूट जाएगा, बहुत खतरनाक होता है। इसीलिए मारने से पहले हम लोग को सावधानी पकड़ना है कि पकड़ मजबूत हो इस पर, ठीक ना, एक हाथ यहाँ, और ये जरूरी है, इसीलिए इस टाइप वाला रहे और एंगल एकदम सीधा रहे। मारने का तरीका देखिए कि हम लोग को क्या करना है, एंगल ये उसमें एक बीट में दिया रहता है सीधा, ऐसे सीधा और ऐसे सीधा रहे, उल्टा करके भी ना मारे ज्यादा, तब अगर जरूरी पड़े तो थोड़ा मोड़ा मार सकते हैं। और जब एंगल सीधा रहेगा तो सीधा बीट जाता है, ये बीट नहीं टूटेगा और हैमर पर भी कोई फर्क नहीं पड़ता है। तो ये करना के अब सभी मशीनों का फंक्शन सेम रहता है। आपके पास ये कंपनी या किसी भी कंपनी का रहो, अगर आपको हैमर ड्रिल मशीन चलाना है तो उसको चलाना सीखिए। पहले हम लोग इस सुपर टेक के बारे में बात कर लेते हैं। इसका स्पेशल नाम होता है रोटरी हैमर ड्रिल, ठीक ना। तो इसको लोग सिर्फ इस पर लिखा है रोटरी हैमर, क्योंकि रोटरी घूमने वाला होता है, लेकिन इसको हम लोग का नाम रखता है हैमर ड्रिल मशीन, या शॉर्ट में कुछ लोग ड्रिल मशीन ही कह देते हैं, लेकिन इसका फुल नाम होता है रोटरी हैमर ड्रिल मशीन।
इसको वोल्टेज कितना चाहिए, तो इसको 220 वोल्टेज चाहिए, 50 हर्ट्ज चाहिए। हमारे भारत में जो आवृत्ति फंक्शन होता है, फ्रीक्वेंसी जो सभी बिजलियों का 50 हर्ट्ज ही होता है, तो इसका 50 हर्ट्ज होता है। ये कितना वाट का है, तो 1000 वाट का हमारा हैमर ड्रिल मशीन है, जिसका इसका क्षमता पावर दिखाता है कि कितना लेगा। ये इसका यहाँ पर ही रोटेशन है कि कितना देर में कितना बार रोटेट कर सकता है। तो ये देखिए, ये पर मिनट दिखाता है कि 1 मिनट में कितना बार रोटेशन ले सकता है, तो 1100 बार ये चक्कर लेता है। यानी कि इसको अगर चालू करके रखेंगे तो ये ऐसे ऐसे कितना बार नचेगा, तो 1 मिनट में 1100 बार नच जाएगा। इसमें मैक्सिमम कितना नंबर तक के बीट लग सकता है, नंबर mm में, तो 26 नंबर mm तक के, 26 mm तक के मोटा वाला जो यहाँ पर बीट का होता है, ये उस तरह को कहा जाता है कि ये लग जाएगा। बाकी बात यहाँ के जो मोटाई और होता है तो सबको अलग अलग होता है, लेकिन यहाँ जो लगने वाला होता है सेम होता है। चलिए, इसके गाइडेंस के अनुसार से आपको इसको निकाल करके बताया। सबसे महत्वपूर्ण होता है लोगों को इसको लगाना और निकालना। यहाँ हम दबा करके रखे, इसको खींचे, निकल गया तो खाली हो गया। आपको फिर किसी भी बीट को लगाना है तो इसको यहाँ पर कैसे भी दबा करके अपने तरफ खींचेंगे और निकालेंगे, लेकिन लगाने वक्त कुछ नहीं करना है। लगाने वक्त इसको ऐसे लेना है और ये वाला घाच जो बना रहता है वो CDS होता है, जो अलग होता है, और इसको ऐसे लेंगे, इसको नचाते जिस तरफ से जाएगा और इस तरह से जाते रहेगा। अभी नहीं लगा है, इतना पर नहीं छोड़ना है, या खुद कट का आवाज करेगा और खींच कर भी हम देख लेंगे। देखिए, इसको नचाते हुए में ये लग गया, इतना चल गया। आप देखिए, खींच कर देख रहे नहीं लग रहा है, तो इस तरह से करेंगे। और जब ड्रिल करना स्टार्ट करेंगे तब हम लोग ऐसे सामने रखेंगे, तो देखिए पहले इतना पर रहता है, 1 मिनट, ठीक, इतना पर है, लेकिन इतना पर ड्रिल करके चालू नहीं, पहले दबाएंगे तो खर्च नहीं, पूरा सटेगा, ऐसे हो रहा है। नहीं तो देखिए इतना पर है और दबाएंगे तब इतना पड़ेगा, तब हम लोग को ड्रिल करना स्टार्ट करना है, तब करेंगे। तो ये हमारा लग गया है। अभी इसको निकालना कैसे, कुछ लोग को निकालने में नहीं बनता है। बस इसको यहाँ से दबा करके पीछे खींचेंगे, बस ये खाली हो जाएगा। इस तरह से निकाल देना है। तो हमारा जो भी बीट लगाना निकालना है, इस तरह से लगा निकाल करके रख सकते हैं। अब इसका यूज में देखिए, यहाँ फैन दिखाई दे रहा है, यही तो बड़ा गर्म यहाँ पे चलते रहता है। आपको जिस तरह से एडजस्ट करके पकड़ने के लिए आता है, यहाँ पर एक और हैंडल है, इसको इस तरह से ढीला करेंगे। देखिए ऊपर नीचे अगर इस तरह से पकड़ करके मारना है तो ऐसे मार सकते हैं। तो ये यहाँ पर ही एडजस्ट करने के लिए दिया रहता है। तो इस पर फिर इस तरह से हम कस देंगे और यहाँ पर ये हो गया। ये तीनों मोड का दिखाते हैं किस तरह से, तो ये हो गया। फिर जब रख देना है तब ऐसे, उसको रख देने के बाद हम लोग का यहाँ पर ट्रिगर होता है, जिसको दबाए रखने पर चलेगा, इसको छोड़ देंगे तो। अगर हल्के हल्के नचाना है तो इसको हल्के हल्के दबाएंगे तो ये हल्के हल्के नचेगा। और इसको लॉक करके रख देना, तो इसको दबा करके रख देंगे तो ये हमारा लॉक हो गया। देखिए दबा हुआ है, यानी कि अभी नचते रहेगा। अब इसको फिर छोड़ना है तो बस इसको दबाएंगे तो ये लॉक हट जाएगा। ये मोड इसमें हो जाता है। ये देखिए, अगर ये यहाँ पर तीर का निशान दिया हुआ है और इस तरफ ये लटका हुआ है, तो इसका मतलब कि ये आगे के तरफ नचेगा, यानी ये जो वाला है आगे की तरफ जाएगा। अगर इसको उठा देंगे तो ये इस साइड का चिन्ह है, यानी कि ये अब रिटर्न आने लगेगा इधर तरह का। इधर उठा दिए तो इधर भी चिन्ह बदल जाता है, ठीक ना। और इधर गिरा देंगे तो खुद उधर का भी चिन्ह बदल जाएगा, खुद ऊपर आ गया, यानी कि ऊपर आगे की तरफ चला है। तो दोनों साइड मोड रहता है। कभी ऐसे पकड़ के लगाए तब। सुपरटेक का इस मशीन का जो मॉडल नंबर दिया गया है SST 4552, यानी कि 4552 इसका मॉडल नंबर आता है। वही सब कुछ फिर इधर भी दिया गया है। 220 वोल्ट, 50 हर्ट्ज तक के, रोटेशन है 1100 रोटेशन पर मिनट, 1000 वाट का है, 26 mm का लग सकता है। तो ये इसका फंक्शन देख लीजिए। इसको ऑन करने का सिस्टम कितना अच्छा, सबका यूज करके दिखाते हैं। लॉक कर सकते हैं, फिर छोड़ सकते हैं। इसका मोड तीनों है, उसको सबको अब आपको यूज करके एक और बार देखिए। ये हमारा बोर्ड हो गया। ऐसे पावर बोर्ड की जरूरत है उसमें लगाने के। और कुछ बात उससे पहले जान लीजिए, जब हम लोग को लेना है तो यहाँ पर इसे कभी कभी ये तार नचते दबते यहाँ से ढीला टाइप के हो जाता है, यानी कि ये टूट टाइप के। यहाँ से डायरेक्ट खोल करके यहाँ पर स्क्रू दिए रहता है इसके सामने, और इसको बदल लेना। ये दो गो यहाँ पर ही लगा रहता है, ताकि कुछ समय बाद ये सब का हो जाता है। ऐसे यहाँ तक के ठीक रहता है, मगर जो यहाँ ये पलक वाला है ये खराब हो जाता है। तो इसके जगह पर इसको यहाँ से काट करके आप पावर प्लग लगा सकते हैं, जब यहाँ से ना काम करे। क्योंकि कभी कभी इसको लगाया रहता है तो हिलाइएगा तो काम करेगा, तो नहीं अभी तो नया में चलेगा। तो इसको हम इसमें लगाते हैं और हमारा ये लाइन आ चुका है। इसको हम एक बीट लगाते हैं। अभी हम 6 नंबर बीट लगाते हैं और इसका आपको यूज हर तरह से करके दिखाते हैं। देखिए, ये बस घुमाते रहेंगे और लग गया, आवाज कर गया। इस तरह से हमारा कर चुका है। अब इसको आपको नचा करके दिखाते हैं, दिखाई देना चाहिए अच्छा से। देखिए, ये देखिए, हल्की सी दबाएंगे तो हल्के हल्के नचेगा।
इसको जिस तरह ना पुश करना है, ये देखिए, ये देखिए वहाँ एकदम हल्का कर रहे हैं, तभी हल्का हल्का नच रहा है, आप लोग को दिखाई दे रहा होगा। तो आप अपना इस पर ट्रिगर पर भी हाथ, जैसे आप लोग बाइक चला रहे होंगे तो एक्सीलेटर पर हाथ बैठता है, उसी तरह ये हम लोग का एक्सीलेटर है। क्योंकि जब हम स्टार्टिंग में कभी ड्रिल कर रहे हैं तो ये नहीं कि रखिए जोर से दबा कर धक्का देते, तो आपको भाग करके उधर उधर उछल जाएगा किसी भी ईंटा पर या किसी भी दीवार पर। इसीलिए हमको पहले रखना है, लॉक करना है, इस तरह दबाना है और ट्रिगर का हल्के हल्के लगाना है, ताकि यहाँ हल्के हल्के नचे और पहले हल्का सा छेदा कर दे। और तब जब कुछ इतना घुस जाए तब हम लोग को जोर से दबाना है, ताकि जोर से इस तरह से जाए। देखिए कितना स्पीड से नच रहा है और आपको दिखाई दे रहा है ये अभी टर्न इस तरफ ले रहा है, यानी कि ऐसे ऐसे टर्न ले रहा है जो आगे की तरफ जाता है, इस तरह से लगाएंगे तो। और स्टार्टिंग में क्या करना है, हल्के हल्के नचा। देखिए हल्के हल्के हम लोग ट्रिगर को यहाँ पर ध्यान देखिए, हल्का से दबा रहे हैं तो हल्का, ये ज्यादा मीडियम वाला आउट वाला स्पीड पूरा दबा कर रख दिए था। अब इसको पूरा लॉक कर देंगे, देखो दबा करके, इसको दबा करके रख करके और लॉक कर दिए, ये चलता रहता है। ये देखिए यहाँ दबाएंगे, ये छोड़ देगा, ये देखिए खत्म हो गया। तो मीडियम करने के लिए इसी का यूज करना है इसे। अब भी आप देखो कि ये टर्न इस तरह का ले रहा था, यानी कि आगे की तरफ, क्योंकि इसमें सिंबल इस तरह है। जब इसको हम पीछे बैक करना हो, और ध्यान से सुनिए, जब क्या होता है कि हम लोग क्या किए, किसी ईंटा में या दीवार में इस तरह से छेदा कर दिए तो इतना दूर तक कि हमारा बीट चला गया अंदर, उसके बाद हमको बाहर निकालना होता है। तो बाहर निकालने वक्त अगर इसको बंद कर दिया तब इसको इसमें से बाहर निकालिएगा तो नहीं निकलेगा, क्योंकि जब आपका हैमर बीट या कोई ड्रिल को अंदर कर दिए हैं तो जितना चला गया या थोड़ा सा भी, ये आपको चलते रहते हुए में ही बाहर निकालना है, यानी कि नच ही रहा है आपको बाहर निकाल लेना है इस तरह से। या कभी हुआ कि बाहर नहीं आ रहा है, चलते हुए में भी फंस गया है, तो आपको इसको रोटेशन को चेंज कर देना है, क्योंकि वो आगे की तरफ जा रहा था, ऐसे कर दिए, अब घुमाएंगे तो ये देखिए ये इस तरफ से घूम रहा है। कभी भी स्पीड करके इसे यहाँ के आसपास में हाथ ना लगाए, ये देखिए तो ये अब इस तरफ घूम रहा है, ध्यान से दिखाई दे रहा होगा आप लोगों को। तो ये इस तरफ चक्री घूम रहा है, ठीक। तो इस तरह से तो आप पीछे की तरफ आ जाएगा, जिसकी वजह से हम लोग का निकल जाएगा। या कभी इसको आगे कर देंगे तो देखिए ये इस तरफ नचने लगा, तो इस तरह का हम लोग का प्रयोग करेंगे। इस मोड पर है अभी हमेशा, ठीक ना, जो रोटेशन कर रहा है, जो ड्रिल मोड कहलाता है, जिसमें ये छेद कर देगा और आगे की तरफ बढ़ते रहेगा। अब इसको एक हैमर मोड होता है, जिसमें सिर्फ छेनी के तरह हथौड़ी के धक्का मारेगा। देखिए ये अभी नच रहा है, मगर ये नचते हुए दिखाई दे रहा है, लेकिन ये आगे नहीं बढ़ेगा। इसको आपको दूसरा मोड लगा करके ये हटाते हैं, और ये हमारा छेनी का है, ये लगाते हैं, ये देखिए, और ये धक्का मारेगा, ठीक ना। इसको ये देखिए, इसमें कोई नच नहीं रहा है, ठीक। यहाँ पर जब हमको ये मोड पर देखिए, इस मोड पर हम लोग को हमेशा ड्रिल करना होता है, ताकि वो छेद भी करे, आगे भी बढ़े। और ये मोड पर हम लोग करेंगे तो ये अभी नचने लगे, देखिए चारों तरफ से पूरा टर्निंग ले रहा है। इस मोड पर लेंगे, तीसरा मोड पर है, जब हमको सिर्फ टर्निंग लेगा, ठीक ना, ये छेदा आगे की तरफ नहीं बढ़ने देता है। ध्यान दे रहे होंगे तो ध्यान से देखिए, इस तरह से सिर्फ नचेगा। इस पर क्या हो रहा है, नचने के साथ साथ ज्यादा पावर के साथ आगे कटेगा। और इस तीसरा मोड पर हम लोग इसका यूज करेंगे, इसीलिए तीनों मोड लेना है, ताकि ड्रिल भी कर देगा, इसको फोड़ करके आगे छेदा होल करना हो तो करे, तो ये धक्का मारेगा। देखिए वाइब्रेशन सिर्फ कर रहा है, जिसकी वजह से हम इस तरह से मार मार कर इसको तोड़ सकते हैं, ऐसे दीवारों को जो इस तरह से वाइब्रेशन करेगा। इस मोड पर लगा सकते हैं। तो इन सभी फंक्शनों को आप करके आप अपने हैमर ड्रिल मशीन का उपयोग कर सकते हैं। और टॉपिक के कुछ बातों को हम लोग कवर करने वाले थे, जिसमें ध्यान से सुनिए। अभी हमारे पास है ये ड्रिल मशीन का हैमर बीट है, ये तो हमारे लोग का हैमर ही बीट कहलाता है, क्योंकि इसका जो साइड बना हुआ था यहाँ पर वाला, उसके अनुसार से ये हमारे पास 18 नंबर का है, क्योंकि जैसे वो नंबर होता है सबका, ये 18 नंबर का है। और जब इंच में बात किया जाए, जब हम लोग को होल करना होता है इसी को कितना अंदर तक के जाना है, तो नॉर्मल अगर 5 इंची का दीवार है तो इतना वाला में हो जाता है, और 10 इंची चाहिए तो इतना वाला में हो जाता है। तो अगर 5 इंची वाला है तो इसके में दो साइज आता है, एक 10 इंची का होता है जिसका साइज 10 इंची रहता है 18 नंबर बीच, इससे छेद 2-3 को मार करके छेदा कर सकते हैं, या कोर बीट का उपयोग करते हैं। तब अगर 10 इंची का है और ये भी 10 इंची का रहेगा, दीवार भी 2 इंची उसका प्लास्तरा करने पर लग जाता है, जिसकी वजह से होल नहीं कर पाते हैं, तब हमने 15 नंबर का 15 इंच का लिए, ताकि अगर 10
इंची का दीवार है तो इतना दूरी तक हम लोग छेदा कर देंगे, यहाँ तक भी आ जाए तो पूरा पार कर दे। इसीलिए हम लोग 15 इंची का लिए है, तो ये 18 बाई 18 टाइप का कहा जाता है, 18 नंबर का, जिसका उपयोग हम लोग करके इसको करते हैं। इसका जो यहाँ पर इसको सीडीएस नहीं कहा जाता, इसमें फंसने के लिए होता है। कुछ और बीटों का उपयोग करते हैं, तो इसमें सिर्फ हम लोग इन्हीं बीटों का उपयोग कर सकते हैं जिसमें इस तरह का ढांचा बना हुआ रहता है, जो कि सबको ध्यान से अगर देखिएगा तो सबका ढांचा एक ही बनाता है, यानी कि इसी टाइप के बीट को उपयोग हम इसमें कर सकते हैं। कुछ सीडीएस बीट आता है जिससे हम लोग को क्या करते हैं, नचना का काम उसका इसी तरह है, लोहा में छेद करना है तो इस सब का उपयोग हम नहीं कर पाएंगे, इसे लोहा में छेद नहीं कर सकते, लकड़ी में छेद करने में नहीं बनेगा। तो एक सीडीएस बीट आता है जिसको एडेप्टर कहा जाता है, उसका उपयोग क्या होता है कि उसका तो यहाँ का जो रहता है वो इसी के आकार का रहता है, वो आपको फोटो में दिखा देते हैं। ये देखिए, यहाँ का तो आकार वही रहता है, लेकिन यहाँ के बाद एडोप्टर रहता है। उसके बाद अगला सेटअप रहता है ताकि उसमें लोहा में छेद करना हो, टीन में छेद करना हो, टीन के छेद में या लकड़ियों में छेद करना हो, या उसमें स्क्रू डालना हो या नटों को डालना हो, उपयोग कर सकते हैं। या उसका एडोप्टर आता है, यानी कि बता रहे हैं कि एक ही ड्रिल मशीन से हम लोग बहुत सारा काम करते हैं, इसको छेदा करना, काटना, फोड़ना, ये सब करने के बाद भी किसी के स्क्रू को डाल करके नट को कसने में भी उपयोग हम लोग कर सकते हैं। तो एक एडेप्टर आता है जिसका यहाँ से पार्ट यहाँ रहेगा, फिर इसके बाद एक लॉक लगने वाला रहता है, उसमें हम लोग किसी भी स्क्रू के टाइप के डाल करके और उसमें लगा देंगे, और किसी को पार्ट को हमको कसना है तो इस तरह से कसेंगे, यहाँ से सिर्फ ड्रिल पर भी या ना तो इस पर रख करके जिसमें सिर्फ नचे, तो हल्के हल्के यहाँ से ये नचेगा तो ये हमारा कसा रहा है। अब इसको खोलना है तो इसको बैक में करेंगे तो ये खोल देगा। तो जिसका उपयोग करके इसी मशीन से आप किसी भी चीज को नट को कसने में और खोलने में उपयोग कर सकते हैं। अभी हमारा बैक में जा रहा है तो खुलेगा, और ये आगे की तरफ बढ़ेगा तो ये कसाएगा। तो इसका उपयोग करके आप लोग वो भी उपयोग कर सकते हैं। इसे एडोप्टर लगाया जाता है जो हम लोग खरीदेंगे, तो अभी तो हम नया खरीदे थे, बस इतना ही है। चलिए अब इसका प्राइस कर लेते हैं। अभी हम लोग के मार्केट में सुपरटेक जो बहुत अच्छा ब्रांड है, बहुत अच्छा चलने वाला है, इसका 1-2 साल पहले इसका 2500 रुपया रेट था। अभी मार्केट में हमको ये मिला है 2800 रेट में, जिसके साथ क्या क्या मिला है, ये एक तो मशीन मिला, सो मिला है, ये इस सूटकेस में पैक रहता है, ठीक, तो ये मिला। इसके साथ जो ये बॉक्स है ये भी इसके साथ ही मिला। लेकिन इसके साथ कौन कौन बीट था तो ध्यान से सुनिए, क्योंकि सभी बीट नहीं रहता है। ये जो आप इतना बड़ा सा बीट देख रहे हैं इसके साथ नहीं, इसको अलग से लिए, क्योंकि जिसके जरूरत पड़ता है। इसके साथ हमारे इस बॉक्स में रखा हुआ था बस ये एक हैमर बीट, जो हैमर काम करने के लिए आता है। ये एक भाला टाइप के जो छेदा करने वाला बीट आता है, सो ये बीट इसी के साथ मिला है जो 10 नंबर का बीट है, सो, और एक बीट ये इसी के साथ आ रहा है, ये 8 नंबर सो। तो ये 10 नंबर का उपयोग तो हम लोग अगर फास्टनर उपयोग करने में कर रहे हैं तब कर सकते हैं। और ये 6 नंबर बीट जो है इसको हम लोग गुज्जागे, तो इसके साथ ये 6 नंबर बीट भी शायद नहीं था इसके साथ, तो ये 6 नंबर, ये 18 नंबर, एक 12 नंबर जो हम लोग फास्टनर के यूज करने के लिए लिए हैं, सो अलग से लिए। तो इसके साथ हम लोग का बस यही मिला था, और प्राइस यही 2800 रुपया अभी के मार्केट के अनुसार से लगा, जिसमें ये इस तरह से रखा हुआ था और इसको इस तरह से रखा हुआ था। तो हम लोगों को इतना चीज इसके साथ मिला। आपको इसका प्राइस बता दिए। ब्रांड का जब भी लेना है तब ब्रांड लेना है, कोई भी ब्रांड हो, लोकल ब्रांड न ले, क्योंकि अगर चलते वक्त फंसता है या कुछ पुराने हुए बहुत जल्दी जल जाता है, बाकी बात आपका सभी पैसा चला जाएगा। बस 500 के पास में आपको अच्छा सा ये सब ब्रांड का मिल जाएगा। लोकल लेने के फेर में रहिएगा, 500 रुपया और फेर करके ले लीजिएगा, ताकि आपको अच्छे से लंबा दूरी तय कर पाए, यानी कि लंबा सीजन करते जाए, आपका काम होते चले। और इस तरह का तीनों मोड वाला लीजिएगा, जिसकी वजह से सब सेफ रहेगा, आप जब ये जरूरत कर सकते हैं। साथ ही इस तरह का सभी चीजों वाला लीजिएगा तो आप बैक और सभी में ही सब सिस्टम रहता है, अगर किसी में ना हो तो बता दे। ये रहे, लंबा चला रहे हैं, को लंबा 15 इंची का दीवार में छेदा करना है, आपको दबा करके जाते रहना है, तो लगा करके और लॉक कर देंगे, ये चलते रहेगा। तो और फिर दबाएंगे तो ये छूट जाएगा। इस काम में हम लोगों का मदद करेगा। और इससे आप आरसीसी में भी छेदा कर सकते हैं। अगर कभी इमरजेंसी पड़े तो बीच में अगर रॉड उड़ा जाए तो उसको भी काटने का क्षमता ये रखता है। ज़्यादा लंबा नहीं काट सकते हैं, मगर कभी आ जाए थोड़ा मोड़ा काटना है तो उसमें करने के लिए बहुत पावरफुल होता है ये सब। तो इसका रोटेशन, इसका पावर इतना वाट हो सकता है। इन्वर्टरों पर इसको ज़्यादातर न चलाएं, क्योंकि इन्वर्टर के बैटरी के अनुसार से क्या जरूरत पड़ता है, क्योंकि 1000 वाट का है। अगर आपका इन्वर्टर ज़्यादा मजबूत या किसी कस्टमर के पास गए और उसके अनुसार से जितना है उसके अनुसार से आपको इसको
करना यूज करना है तो इस पर न चलाए ताकि उनका भी सेफ रहे। वैसे अगर ठीक ठाक है, थोड़ा मोड़ा यूज करना है, हल्का रेसिंग में यूज करना है तो इसको आप कस्टमर का जिस तरह का इन्वर्टर कनेक्शन हो उसके अनुसार से इसका उपयोग हम लोग इमरजेंसी में कर सकते हैं, फर्क नहीं पड़ता है। ताकि ये तीनों मोड वाला ले तो सब बातों को अंत में हम लोग खत्म करते हैं कि कौन सा लेना चाहिए। पहले तो ब्रांडेड लेना है ताकि एक अच्छे से लंबा से चले, तीनों मोड वाला लेना है, ठीक, ताकि इसमें तीनों मोड का उपयोग करे, इन सभी फंक्शनों का उपयोग करे, सभी बीट लग जाए, इसमें पकड़ अच्छी वाला हो। तो पैसा अच्छा से खर्च हो रहा है, तीनों मोड वाला है। इसका उपयोग कैसे करना है, कैसे बीट लगाना है, लगाने वक्त कैसी भी इसको घुसाएंगे अपने कट सीना आवाज करेगा, हो जाएगा, ठीक। निकालने वक्त इसको दबा करके रखेंगे, बाहर खींचेंगे निकल जाएगा। मोड के लिए यहाँ पे इसको है, इसको दबाएंगे तब इस तरह से नचाएंगे तो नचेगा, और ये बाहर निकलेगा तो कट की आवाज कर देगा। ये देखिए यहाँ पर ही कट गया, ये दबाएंगे तब इधर घूमेगा। तो इसका उपयोग हम लोग करेंगे तब हो। इसका ये उपयोग ट्रिगर को हल्के हल्के दबा करके, ये देखिए हम लोग का इसमें था तो खटखट की आवाज अभी करेगा, हम इसी में चालू कर दिए, हम लाइन में दिए। तो इसको हल्के हल्के दबाना है, ये लॉक है, इसको अप डाउन करने इधर है, यानी कि अभी सीधा नचेगा। इसको इस पर रखेंगे ताकि ये ड्रिल हैमर सब साथे करते जाए, यानी कि आगे भी बढ़े, छेदा भी करे। तो ज़्यादा यूज इस पर हम लोग का होता है, जब इसको सिर्फ धक्का देना है तब इस पर उपयोग करेंगे, इसका कम हो रहा है। इस हैंडल का उपयोग करना है, इसमें आपको जो जो एक्स्ट्रा बीट लगे सो कर सकते हैं। आपको लोहा में, टीनों में, लकड़ियों में करना है तो उसके लिए एक एडोप्टर चाहिए, वो लगाइए। उसके बाद जो बीट चाहिए, जो छेदा करने वाला चाहिए, जो नॉट कसना है उसके बाद लगाइए और उसको कस सकते हैं। तो स्क्रू ड्राइवर का भी काम करेगा ताकि मशीन हाथ से फटाफट काम करेगा, इस सब में काम करेगा। प्राइस आपको 3000 के आसपास में बहुत अच्छा ये सब कुछ मिल सकता है। ऑनलाइन भी ले सकते हैं और आपके मार्केट में अगल बगल में जो अच्छा मिल रहा है वारंटी, इसका कोई गारंटी नहीं देता है। हम लोग को भी मिला है, कोई गारंटी नहीं मिला है कि कितना दिन चल सकता है, कैसे हम चलाएंगे, कैसे यूज करना है उसके अनुसार से यूज करने का कुछ बता दिए हैं ताकि अच्छा से यूज करे। अपने सावधानी बहुत जरूरी है, क्योंकि बहुत खतरनाक चीज को चला रहे हैं। चलाने वक्त पकड़ मजबूत अच्छा से, ताकि नचे ना, ऐसा नहीं कि अपना ऐसे नचे तो हाथे तोड़ देगा। जिसके वजह से ये नहीं कि कहीं भी धैर्य दबा दे, आगे किसी में चीज में लग जाए, इसमें लगेगा तो लपेट देगा, तौलिया कपड़ा इस सब में तो लपेट देगा। स्पीड में बहुत स्पीड टर्न है, तो इसको सावधानी रखना है। बाकी बात चलाते वक्त सावधानी, कैसे यूज करना है, सो गाइडेंस। और इसको चलाने का एक्सपीरियंस कुछ चलाने के बाद ही आएगा, जब तक आप इसको चलाइएगा नहीं, हल्के हल्के यूज नहीं कीजिएगा तो डायरेक्ट नहीं आएगा। चलाने के बाद इसका झटका बहुत जोर से मारता है, AK-47 की तरह शरीर के हर पार्ट को दर्द कर देगा, क्योंकि मारता है तो धक 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 दीवार में। तो ये चलाने से थोड़ा हाथों का जो पावर होता है उसमें भी पकड़ होनी चाहिए, और आपका जो शरीर है धीरे धीरे इसको झेलना भी सीख लेगा कि हाँ आप इसका पावर इतना सह रहे हैं। तो इस तरह से, और कोई चीज़ अगर टॉपिक कवर नहीं होगा, छूट गया तो कमेंट कीजिएगा, फिर वीडियो बना देंगे। वीडियो बहुत लंबा बन चुका है और हमने बहुत बातों को कवर एक ही वीडियो में करने की कोशिश की है, जिसकी वजह से हो गया है। तो वीडियो अच्छा लगा तो लाइक कीजिए, कमेंट में करके बताइए। चलिए हम लोग अलविदा लेते हैं, बहुत रात हम लोग जाकर इसको वीडियो को बना है, क्योंकि काम करके आए थके हो तो देखे कि इस तरह का नया मशीन का ख़त्म कर दे। तो हम लोग का वीडियो कंप्लीट होता है। थैंक यू।